हाँ भाई, कल अपन लोगों ने 7 तक सवाल कर लिए थे, है ना। तो 7 तक जो सवाल अपन लोगों ने किए थे और जो कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा था, उसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को? कुछ पूछना है? चलें आगे। 8वां सवाल देखिए। 8वें सवाल में आपसे कहा गया 50,000 रुपए की राशि का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज की दर पहले साल 4%, दूसरे साल 5% और तीसरे साल 2%। बड़ा सिंपल सा सवाल है, कल ऐसा किया भी है अपन ने। अपने पास कितने रुपए हैं? 50,000 रुपए। कितने साल का? 3 साल का। कितनी डंडी? 3। पहले साल कितने परसेंट? 4%। दूसरे साल और तीसरे 2%। ठीक है, तो देखो भाई कैसे सवाल होगा। 50,000 रुपए का 4% निकालेंगे आप, कितना आ जाएगा? जल्दी बताओ। 50,000 का 4% 20,000। क्या करा रहे हैं? कितना होगा? देखो ऐसा होता है, यदि 50,000 लिखा ना, 2 जीरो छुपा दो, ये हो गया 1%। ये 1% 500, तो 4% 2,000, खत्म। यहां पर क्या लिखा? 5%, कितना होगा? 2500। यहां लिखा 2%, क्या होगा? ठीक है, तो ये आ गया 50,000 का 4% यहां मिल गया, 50,000 का 5% यहां मिल गया, 50,000 का 2%। ठीक, अब इस वाले ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो जब ब्याज पे ब्याज मिलेगा तो 2,000 का दूसरे साल में कितने परसेंट है? 5%। तो 2,000 का 5% बताओ क्या होगा? 100 रुपए यहां मिल गया। अब ये टोटल पूरा कितना हो गया? कितना हो गया? 4600 हो गया। अब 4600 रुपए पे ब्याज मिलना है किस साल? तीसरे साल। कितने परसेंट पे? तो 4600 का 2% बना दो, कितना आ गया? 92 आ गया। अब उठा के सबको जोड़ दो, 4600 और 1000 5600 और 92, कितना हो गया? 56 92। ये आपको ब्याज मिल गया, ये आपको मिल गया है ब्याज। आपसे क्या पूछा था? ब्याज पूछा था, राशि पूछी थी, तो ब्याज तो वही आ जाइए। ठीक, खत्म सवाल। बिल्कुल सिंपल तरीके से सवाल हमने कर दिया और हमको किसी भी फॉर्मूले की जरूरत यहां पर नहीं पड़ी। ठीक, 50,000 रुपए का 4% 2,000, 5% 2500, 2% 1,000। 2,000 पर दूसरे साल ब्याज मिलेगा ना, पहले साल का ब्याज है, दूसरे साल ब्याज पे ब्याज मिलेगा, तो 5% कितना हो गया? 100। अब ये पूरा मिला के क्या हो गया? 4600। इस पे मिलेगा तीसरे साल 2%, क्या हो गया? 92। ठीक, तो एक तरीका तो ये है अपने पास, और एक तरीका और हो सकता है। क्या हो सकता है? देखो, आपको पता है 4% बराबर क्या होता है? 1/25। 5% बराबर क्या होता है? और 2% बराबर क्या होगा? अब आप देख रहे हो ना, नंबर बड़े बड़े हैं, तो अगर आप उस वाले तरीकों को यूज करोगे कि ये 25 से 26 हो जाएगा, ये 20 से 21 हो जाएगा और ये 50 से 51, समझ रहे हो ना, कठिन हो गया। तो हम लोग हमेशा वो वाले तरीके पे स्विच कर जाएंगे जिसपे सरल हो रहा हो। ठीक है, क्लियर। एक तरीका और भी हो सकता है, 50,000 रुपया था, पहले साल कितना बढ़ा? 4%, तो कितना हो जाएगा? 104/100। दूसरे साल कितना है? 5%, तो 105/100। तीसरे साल कितना? 2%, 102/100। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55692। ये आंसर आएगा। इसमें से इसका अंतर देखोगे तो आएगा 5692, ये ब्याज होगा। ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी सी कठिन होगी। ठीक, हमको वो तरीका चुनना है जिसमें कैलकुलेशन क्या हो? सरल हो। आपके सामने नोट करो, नोट करो जल्दी से। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो, नहीं तो फिर आगे चलो। अच्छा, नहीं, ठीक है भाई, क्लियर। चलें आगे। अगला सवाल देखिए।
आप लोग करके आए थे ये वाला सवाल? कितने लोगों का सही है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छी बात है, आप करके आए थे, बहुत अच्छा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 9वां सवाल। किसी राशि का 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 6500 रुपए है। ब्याज की दर पहले वर्ष 10%, दूसरे वर्ष 20%, तीसरे वर्ष 25% है, तो राशि ज्ञात करें। ऐसा सवाल कल किया था ना, कर सकते हैं बड़े आराम से। चलो आओ देखें, ये उल्टा सवाल हो गया। पिछले सवाल में राशि देके ब्याज पूछा, इस सवाल में ब्याज देके राशि पूछी। ठीक, देखिए 10%, 10% का मतलब प्रभात कहां है? प्रभात 10%, 1/, खड़े हो जाओ, सिग्नल थोड़े कम आ रहे हैं ना। अच्छा, दूसरा क्या था? 20%, 20% का मतलब बताओ। 20%, 1/5। और तीसरा है 25%, 25% का मतलब बताओ। शाबाश, बहुत बढ़िया, देखी थी मतलब क्लास है, कल ही देखी थी, आज नहीं देखी थी। आज और देखना, थोड़ी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, आज 2 पे करके देखना, उसे स्पीड तुम्हारी भी तेज हो जाएगी, तुम भी 2 पे आ जाओगे। बैठो, शाबाश, बहुत बढ़िया। ये पता लग गया। इसके नीचे क्या लिखा है? इसके नीचे, इसके नीचे क्या करेंगे? गुणा कर दो, क्या हो गया? 10, 5, 4, क्या आया? 200 आ गया। पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। पहले साल करना है इसका 10%। 10 पर देखो, आप चाहो तो 10% लिख दो, और चाहो तो 1/10 लिख दो, चाहे तो 20% लिख दो, चाहे 1/5 लिख दो, चाहे 25% लिख दो, चाहे 1/4 लिख दो, बात बराबर ही होती है। तो हमें पहले साल कितना ब्याज मिलना है? 1/10, दूसरे साल 1/5, तीसरे साल 1/4। तो 200 में 10 का भाग दो, क्या आएगा? 200 में 5 का भाग दो, क्या आएगा? 200 में 4 का भाग दो, क्या आएगा? ये पहले साल का ब्याज, दूसरे साल का ब्याज, तीसरे साल का ब्याज। अब पहले साल के ब्याज पे दूसरे साल भी ब्याज मिलेगा, ब्याज पे ब्याज। तो 20 का क्या करोगे? तो 20 का 1/5 क्या होगा? 4। अब ये पूरा कितना हो गया बताओ? 64। और 64 पे कितना मिलना है? 64 का 1/4 क्या होगा बताओ? 16। अब आपका ब्याज कितना हो गया? 64, 50 और 16 जोड़ दो। 64, 50, 16, 0 और 6 6 12 और 1 13, 130 रुपए आपको ब्याज मिला। आपको कितना ब्याज मिला? 130 रुपए मिला। आपको मिला 130 रुपए, और सवाल में कितना मिला? 6500। भैया हमारा ब्याज आया 130 और सवाल का ब्याज आया 6500। तो 130 बराबर, तो 1 बराबर 6500 बटे 130, कितना आ गया? 50। तो 1 बराबर 50, और राशि कितनी थी? तो 200 का मतलब क्या हुआ? 200 गुणे 50, यानी कि 10,000 रुपए लेकर आप बैठे थे। ये हो गया आंसर। ठीक है, एक बार दोबारा देखें। 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4। हमने आपको बताया था कि ऊपर के नंबर से कोई मतलब नहीं है, नीचे जो नंबर लिखे हो उनको मल्टीप्लाई कर लो। इसके नीचे क्या लिखा? 10, 5, 4, गुणा करोगे क्या आएगा? 200। पहले साल का ब्याज, अब आप चाहो तो 10% लिख दो, चाहे 1/10 लिख दो, बात बराबर ही है। तो पहले साल का ये, दूसरे साल का ये, तीसरे साल का ये। पहले साल 200 का 1/10 20, 200 का 1/5 40, 200 का 1/4 50। दूसरे साल पहले साल के ब्याज पे ब्याज मिलेगा, 20 का क्या होगा? 1/5 यानी कि 4। अब उठा के सबको जोड़ो, क्या आया? 64। तीसरे साल इस ब्याज पे ब्याज मिलेगा, यानी कि इसका 1/4 16। सबको जोड़ा, क्या आया? 130। हमारा ब्याज 130 और सवाल का ब्याज, हमारा ब्याज 130, सवाल का ब्याज 6500। 130, 6500, 1 बराबर 50, 200 बराबर 10,000। ये एक तरीका हो गया। एक तरीका और हो सकता है, आपको पता है 10% बराबर क्या होता है? 20% बराबर, 25% बराबर। कुछ नए लोग हमें बैठे दिख रहे हैं, आप लोगों को पता है 10% का मतलब 1/10 कैसे हुआ? नए लोगों से बात कर रहे हैं, पता है भाई? पीछे क्या नाम है आपका?
पता है भाई 10% का मतलब 1/10, 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4। अगर नहीं आता तो आप समझ लो 25%, 25% मतलब 25/100, ये हो जाता है 1/4। ऐसे ही सारे किए गए, बटे में 100 लिखते जाओगे, होता जाएगा। ठीक, अब दूसरे तरीके पे आते हैं। हमने कहा 10% बराबर 1/10। इसमें कुछ पूछना है इस तरीके में, किसी को पूछना है? चलो दूसरा तरीका देखते हैं। हमने कहा 10%, 10% का मतलब होता है 1/10। क्या होता है? अब 1/10 का मतलब क्या होता है? 1/10 का मतलब होता है 10 में 1, और 10% बढ़ रहा है तो 10 में 1 बढ़ रहा है, 10 में 1 बढ़ाओगे क्या होगा? ठीक, तो यहां पर 10% बढ़ रहा है, तो पहले क्या था 10, बाद में क्या हो गया 11। इधर क्या था 5, 1 बढ़ा तो क्या हो गया 6, और यहां क्या था 4, 1 बढ़ा तो क्या हो गया 5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करो जल्दी से। कितना आ गया? ये आ गया 200, ये कितना आ गया 330। आपके पास 200 रुपए थे, वो बन गए 330 रुपए। ब्याज कितना मिला? ब्याज कितना मिला? अगर आपको इतनी कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये वाले सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा होती है, लिखना कम पड़ता है। इस वाले तरीके में कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं होती, लिखना थोड़ा ज्यादा पड़ता है, डिजाइन विजाइन बन जाती है। तो अगर आपको ऐसे करना है तो आप 200 रुपए लेके गए थे, 330 रुपए हो गए, 130 रुपए आपको ब्याज मिला। उसके बाद सवाल यही है जो आप कर रहे थे, अपना ब्याज 130, सवाल का ब्याज 6500, एक का मतलब 200 का मतलब, खत्म। नोट कर लो। दो तरीके हैं, जो अच्छा लगे उससे कर सकते हैं। और आप लोग फॉर्मूले से भी जा सकते हो। आप लोगों ने फॉर्मूला भी सीखा हुआ है, याद है ना, ये वाला फॉर्मूला? क्यों भाई, पता है कि नहीं? उससे भी कर सकते हो। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछे, नहीं तो फिर आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल पे। भैया बात नहीं करनी बिल्कुल, नहीं तो हम लोग फिर चिड़िया और मैना और खेलेंगे। अभी है, खेला है तुमने चिड़िया और मैना और? फिर क्या होगा? राघवेंद्र और इस चैप्टर में बात करी आपने? राघवेंद्र यार तुम बात कर रहे हो, अब की बात करनी चाहिए, शर्म आ रही ना? अब तो यार राघवेंद्र बाबू चूक गए, और बिल्कुल मेरिट पे ही जाके चुके हैं। थोड़ा मेहनत कर लेते तो पास हो जाते। चलिए, ये था अपना कौन सा सवाल? 9वां सवाल। तो यहां पर ये पैटर्न खत्म होता है। अब अगले सवाल में नया पैटर्न स्टार्ट हो रहा है। एक चीज याद रखनी है आप लोगों को, शीट में पढ़ते में जहां पे भी टाइप बदले, वहां पे आपको टाइप नोट करना है। और इस चैप्टर की विशेष बात क्या है, सवाल के संग तरीका भी नोट करना है। ठीक है, किस वाले तरीके से किया है, जिससे अपना सवाल तेजी में हो जाए। चलिए, सवाल नंबर 10 देखें सभी लोग। 40,000 रुपए की राशि है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश की जाती है। 2 = 5 वर्षों में यह राशि कितनी हो जाएगी? अब आया जरा बढ़िया सवाल। ठीक है, नया पैटर्न क्या है भाई? राशि कितनी थी बताना जरा? 40,000। अच्छा, और दर कितनी थी? 10%। और टी कितना था? 2/5। अब होता क्या है, अपन लोग जो कुछ पढ़ के आए हैं उसमें तो अपन ये पढ़ के आए हैं। यहां पर टी लिख दो या एन लिख दो, जो भी आपकी मर्जी हो। इसको लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? 40,000 10/100, और जैसे ही तुम यहां पावर लिखोगे तो मूड बिगड़ जाएगा। ये क्या है यार? ठीक है ना, ये हुई ना गड़बड़।
ये थोड़ा सवाल कठिन हो गया, होता इससे भी है, ऐसा नहीं है कि इससे नहीं होता, अपनी कोई इससे लड़ाई है, लेकिन अपन को क्या करना है, सरल तरीका चुनना है जिससे कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रति जो हमारे दिमाग में डर बैठा हुआ है वो बिल्कुल दूर हो जाए। कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भी सवाल ऐसा ना हो जो आपको कठिन लगे, आपको सरल ही लगना चाहिए। आओ देखो इसको सरल कैसे करेंगे, समझाते हैं तुमको। एक तो यही तरीका है, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, लेकिन अपन लोग इसके आगे चल रहे हैं। देखो सवाल कैसे हुआ, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 2 सही 2/5, इस पे डिस्कशन है अपना। 2 सही 2/5, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है, बताइए, किसी को दिक्कत है? 2 सही 2/5 का मतलब 2 अलग 2/5 अलग, फिर 2 का मतलब 1 अलग 2/5 अलग, ठीक है। इसका मतलब है ये समय था ना, ये समय था, ये क्या था, समय, ये था समय। हम आपको एक सवाल समझाएंगे, आगे के जितने सवाल ऐसे होंगे आप हमसे बिना पूछे करोगे, ठीक। एक सवाल ध्यान से समझ लो बस। 2 सही 2/5, 2 + 2/5, 2 का मतलब 1 + 2/5, इसका मतलब क्या है, ये 1 क्या है, साल, ये क्या है, साल, ये क्या है, 2/5 साल, 2/5 साल, क्लियर। आपको पता है कि वार्षिक जो दर है वो आपकी कितनी है, 10% है। इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा समझ लें सामान्य भाषा में, 10% वार्षिक दर है, 10% वार्षिक दर है, इसका मतलब क्या है आप बताइए। 10% वार्षिक दर का मतलब क्या होता है, आप क्या समझे, लिखा रहता है ना, अपन लोग पढ़ते आ रहे हैं, लगातार शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, साधारण ब्याज में भी पढ़ा, चक्रवृद्धि ब्याज में भी पढ़ा, बैंक जाते हैं वहां भी लिखा होता है, इसका मतलब क्या होता है ये बताइए सामान्य भाषा में। अरे चुप तो रहे, शर्म आ रही कि नहीं आ रही, शर्माओ थोड़ा सा, आप बताओ, बताओ नहीं बताओ हम बताएंगे, हमें सिर्फ जानना है कि आप कहां पे हो, लेवल क्या है, उसके बाद बात करेंगे। आपका नाम क्या है बताइए, नहीं पता, बगल में कौन है बताइए, नहीं पता, अच्छा, और कौन है नया आज पीछे, भैया क्या नाम है, नितिन, बताएं, पता है, नहीं पता, आप भैया बताएंगे, नहीं बताएंगे नहीं कि पता नहीं है, नहीं देखो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई शर्माना है, जो मन में हो वो बताना है, संकोच बिल्कुल नहीं रखना। आपको ये सोचना ही नहीं है कि आप कुछ गलत बता दोगे तो बस कुछ नहीं होगा, हम लोग बस सब लोग थोड़ा सा हंसेंगे, सब लोग खुश हो जाएंगे, माहौल अच्छा हो जाएगा, सही चीज हम बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बताओ पुष्प। 10% वार्षिक दर है, कहने लगे प्रत्येक वर्ष में 10 की दर, वाह, बताओ। ऐसा नहीं है कि आप ही लोगों को नहीं पता, देखो यहाँ भी अच्छे अच्छे खिलाड़ी बैठे हैं, सवाल लगा चुके, पता नहीं है, पूछें किससे पूछा जाए, हाँ भाई, आइस पाइस, मुकुल, माधव, बताओ, नहीं बता रहे, चलो राघवेंद्र से पूछेंगे, राघवेंद्र बताओ, बताओ, शर्मा रहे, अरे इतना शर्मा रहे, अरे यार राघवेंद्र शर्मा कह रहे यार, बताओ तो, तुमने इतना भयंकर शर्मा दिए यार, बता जल्दी। हाँ, बिल्कुल, 1 साल में 10% की दर से ब्याज मिलेगा, इसका मतलब हम और सामान्य आपके लिए कर दे रहे, अगर आप 100 रुपए जमा करने जाओगे तो आपको 10 रुपए 1 साल बाद वो ब्याज देंगे, ठीक है। 1 साल का 10% ब्याज मिलेगा, जो भी पैसा आप जमा करोगे, 100 जमा करोगे तो 100 का 10% क्या होता है, 10 रुपए मिलेगा। 1000 जमा करोगे 100 रुपए, 1 लाख जमा करोगे कितना, 10,000 रुपए, समझ गए। तो जो भी आप जमा करोगे उसका 10% साल भर के बाद, याद रखना, कब, वार्षिक का मतलब क्या होता है, साल भर के बाद देंगे 10%, ये नहीं कि आज जमा किया कल पहुंच गए कहने लगे लाओ, तो बैंक लौट जाएगी। कब देंगे, साल भर के बाद देंगे, कब देंगे, ठीक है, यही इंपॉर्टेंट चीज है, कब देंगे, साल भर के बाद देंगे। अच्छा मान लो हम 6 महीने बाद पहुंच गए तो क्या करेंगे, अगर आप समय को आधा करोगे तो साल भर में कितना देते थे, 10, आधे साल में कितना देंगे,
बात समझ गए? यही आपको समझाना था। अब आप देखो, पहले साल में आपको कितना मिलेगा, दूसरे साल में ये क्यों मिल रहा है, पूरा साल है, पूरा साल है ना। तीसरी बार में क्या होगा, तीसरी बार में 2/5 साल है ना, तो पूरे साल का 10, हम आपसे कहें पूरे साल का कितना है 10, तो 2 साल का कितना है 20, और 2/5 का क्या है 4% ब्याज मिलेगा। और जैसे ही आपने इसको लिखा तो आपका सवाल हो गया पुराना, तुरंत सवाल बदल के अब वो हो गया जो आपको सब आता है। देखो कैसे आता है, बताते हैं, देखना ध्यान से। सवाल कैसे होगा, यहां लिखोगे आप 40,000, ठीक, पहले साल 10%, दूसरे साल 10%, और तीसरी बार में बताओ कुछ बचा है क्या हमें बताने लायक? सवाल सॉल्व। यहां पर क्या आएगा 4,000, यहां क्या आएगा 4,000, यहां क्या आएगा 1,600। अब इस 4,000 का 10% दूसरे साल मिलेगा तो कितना आ जाएगा 400। यहां पर क्या हो गया, ये 8,400, इसका कितना मिलेगा 4%, इसका क्या मिलेगा 4%, तो इसका 4% यहां निकाल देगा, 8400/100 गुणे 4, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो 6, 8 चौक 32 और 1 33, 336, ठीक। तो जो आपको समय परेशान कर रहा था उसने परेशान करना बिल्कुल खत्म कर दिया। पहले साल पूरा 10%, दूसरा साल पूरा है तो पूरा 10%, तीसरा वाला भिन्न में था तो ब्याज कितना है 4%। सॉल्व किया, कितना ब्याज आ गया भैया, इसको सॉल्व कर दो पूरा, 10,336। देखिए आप इसको और इसको जोड़ोगे, क्या ब्याज आ गया 10,336। क्या पूछा था आपसे, ब्याज ही पूछा था, अच्छा राशि पूछी थी। तो देखो भैया इधर देखो सब लोग, 40,000 रुपए लेके गए थे, 10,336 ब्याज मिल गया, तो टोटल क्या हो गया 50,000। ये आंसर हो गया। बताइए सवाल में आपको परेशानी हुई जरा सी भी? जो समय आपको परेशान कर रहा था उसको अपन ने बदल दिया, ठीक। और समय बदल जाए तो फिर क्या दिक्कत है, नोट करो। अभी तक क्या रहता था कि अगर समय 2/5 दिया गया है और R 10% दिया गया है तो हमारा पूरा जोर ये रहता था कि हम इस पावर को सॉल्व करें। अभी तक जो आप सीखे हुए हो उसमें पूरा जोर रहता था कि हम पावर को सॉल्व करें, हमने पावर की बात ही नहीं करी, खत्म। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो, खत्म हो गया सवाल, नोट कर लीजिए जल्दी से। अब अगला सवाल पढ़ा जाए, फिर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल कर सकते हैं अब आप, जल्दी से कर डालो, देखें सही कर पाते कि नहीं। अभी हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगला सवाल करो आप, अगर आपने उसका आंसर सही दे दिया तो आपका आंसर सही आएगा। अच्छा देखिए इस सवाल में लिखा हुआ है 11वें सवाल में 80,000 रुपए की राशि है। अब सुनना हमारी बात, अभी जो हमने पूरा सवाल लिखा था, अब इस सवाल में हम कम लिखेंगे और समझेंगे ज्यादा। ये तो पिछले सवाल का लिखा हुआ है, इसको हटा दें। भैया कितनी राशि थी आपके पास 80,000, ठीक है। इधर देख लो सब लोग, सवाल पढ़ लो एक बार, उसका बोर्ड पे देखो सब लोग, सवाल पढ़ लो एक बार पूरा, सब लोग पढ़ लिया? अब बोर्ड पे ध्यान दीजिए, राशि कितनी थी 80,000, दर कितनी थी वार्षिक, कितनी थी 4% वार्षिक थी, और समय कितना था 2.5 वर्ष। 2.5 वर्ष को तोड़ो जरा, 2.5 वर्ष का मतलब 1 + 1 + आधा। अच्छा एक साल पूरा चले तो कितने %, दूसरा साल भी पूरा चले कितने %, और तीसरा साल आधा चले तो बताओ सवाल में कुछ बचा है? खत्म सवाल, हो गया सवाल, बस खत्म। भैया 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2.5 का मतलब 2 + आधा, 2 + आधा का मतलब 1 + 1 + आधा। भैया पूरे साल ब्याज मिलेगा तो 4%,
दूसरा भी पूरा तो 4%, तीसरा आधा है तो 2%, खत्म हो गया सवाल। कुछ बचा सवाल? अब बताओ 80,000 का 4%, देखो ऐसे किया करो, 80,000 लिखा है, 2 जीरो छुपा दो, ये 1% हो गया, ये क्या हो गया 1%। अब 1 पता तो 4 नहीं बता पाओगे, 8 चौक क्या हो गया 3200, 1600। अब 3200 का 4% यहां दिलवा दो, 3200 का 1% 32, 3200 का 1% 32, 4 का गुणा करो 128, ये पूरा जोड़ो है 65, 28 पे कितना दे दो 2%, 2% का मतलब 50 का भाग दे दो, कराओ जल्दी 130.56, इसको और इसको जोड़ दो 6528, 1600 और 130.56 जोड़ो, जरा कितना है 8258.56। ये लो भैया, देखो इधर आप लोग चेक कर लो जिन्होंने किया हो, इतना ही आ रहा ब्याज, इतना पैसा लेके गए थे, इतना ब्याज मिल गया, इतना पैसा लेके गए थे, इतना ब्याज मिल गया, राशि कितनी हो गई? आंसर खत्म हो गया बस। ठीक, ब्याज के आगे एक 8 बना दिया, क्योंकि 80,000 तो लेके ही गए थे, खत्म हो गया, सवाल हो गया। ठीक है भाई, यहां पे 8 बना दिया, यहां ऐसे लिख दिया 80,000। क्लियर? ठीक, चलें आगे। चलिए अगला सवाल कर सकते हैं आप लोग, कर डालो तेजी में फिर। बहुत अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डालो सवाल में। इसमें कुछ नया सिखाएंगे आपको। देखिए ध्यान से, आपके पास कितना समय दिया हुआ है? 2 साल 73 दिन। अब की बार साल वाल नहीं है, इधर अपन ने बांट दी, अब तो है 2 साल और 73 दिन, और दर कितनी दी थी? 5% वार्षिक। अभी आप जब आगे सवाल पढ़ोगे ना, जब आप इस शीट को पलट के देखोगे, आज जाके एक काम करना, अगर नहीं किया हो, इस शीट के सवाल सिर्फ पढ़ना आगे के, आप देखना कैसी कैसी दरें आएंगी और कैसा कैसा टाइम आएगा। अभी आप वार्षिक के सवाल कर रहे हो, फिर आप 6 महीने वाले भी सवाल करोगे, फिर 3 महीने वाले भी आ जाएंगे। ठीक है, हर तरीके का सवाल अपन करेंगे, तो हर तरीके से दर को तोड़ना अपने हिसाब से अपन को आना चाहिए। ठीक, जैसे ये सवाल इंपॉर्टेंट क्यों हो गया? पिछले दोनों सवालों में आपको डायरेक्ट साल दिए थे, 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब 2 साल पूरे 1 साल आधा, तो हमने दर भी कैसी करी? 2 साल पूरी ली, 1 साल आधी ले ली। ठीक, उसके पहले दिया था 2 सही 2/5, तो हमने 2 साल तक पूरी दर ली और तीसरे साल 2/5 के हिसाब से उसको सॉल्व कर दिया था। अब कहानी फंस गई। कहानी क्या फंस गई? 2 साल 73 दिन। तो जब अगर हम वर्ष की बात करेंगे तो दर हमें पता है, अगर आप वार्षिक बात करते हो आपको दर पता है, कितनी पता है? 5%। 2 साल 73 दिन का मतलब है 2 साल तो पूरे, हमने बढ़िया देखो 5-5 लिख दिया है। 73 दिन का क्या है? तो आपके पास दर कैसी है? हैं? दर कैसी है? बोलो भैया, अंदर से आवाज आनी चाहिए। कैसी दर है? तो समय कैसा होना चाहिए? वर्ष में ही होना चाहिए। अगर दर वार्षिक है, हम जो बता रहे हैं उसको याद कर लीजिए, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अगर दर वार्षिक है, समय वार्षिक होना चाहिए। अगर दर छमाही है तो समय भी छमाही के रूप में होना चाहिए। अगर दर 3 महीने की है तो समय भी तिमाही के रूप में होना चाहिए। समय और दर ये बिल्कुल मैच करने चाहिए, कि जो समय है, जैसे हम आपसे कहें किसी चीज की तिमाही दर 5% है, तिमाही दर का मतलब 5% क्या हुआ कि एक 3 महीने का स्लॉट गुजरेगा 5% ब्याज मिलेगा। ठीक, एक 3 महीने का स्लॉट गुजरेगा 5% ब्याज मिलेगा, इसका मतलब ये हुआ। तो हमसे कहा उन्होंने इतने साल, हम साल में सॉल्व नहीं करेंगे, उसको तिमाही में बदलना पड़ेगा। दर और समय
एक जैसी चीजों में होने चाहिए, ये आप याद कर लो, सवाल कभी गलत नहीं होगा। अब यहां पे क्या हो गया, यहां पे दर कैसी थी, बताओ भाई, दर कैसी थी और समय कैसा है। इसको सही कैसे करेंगे, दिन को वर्ष में बदल देंगे। ठीक, तो कैसे बदलेंगे, 73 दिन के वर्ष बनाओगे, किसका भाग दोगे, 365 का भाग दे दोगे। बस जैसे ही आपने ये काम किया तो ये आपका सबसे अच्छा काम है, सवाल तुरंत सरल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, दिख रहा है ना, 1/5। तो वर्ष क्या होगा, 1/5। अब वर्ष हो गया 1/5 और दर क्या थी 5, तो कितना ब्याज मिला, सवाल सरल हो गया। जो हमारा कठिन था, जो हमारी कठिनाई थी, वो सरल हो गई। कुछ बचा है बताओ, 1%, 400, 5%, यहां पे 2000 का 5%, जल्दी बताओ यार, 2000 का 5%, ये हो गया 1% और 5 का गुणा किया तो 100, ये कितना हो गया 4100। 4100 पे कितना हो गया, सबको जोड़ो, 45 ब्याज मिला। क्या पूछी थी, राशि की ब्याज, तो भैया 45 ब्याज मिला, लेके कितने बैठे थे, ये आंसर हो गया। ठीक, आया समझ में। तो जो चीज हमें बहुत कठिन लग रही थी, 73 दिन आ गए, उसके अपन ने निपटा दिया। क्या इस सवाल में आपने सीखा, क्या सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको क्या लगा, बताओ संप्रीत। और थोड़ा सा पीछे जाओ, अपन को एक जनरलाइज चीज बतानी। इस सवाल में अपन ने दिनों को साल में बदला, जनरलाइज चीज हमने एक नियम बताया था, क्या है नियम बताओ। सबको मतलब एक दर को, आपका नियम ये है कि दर और समय एक जैसे होने चाहिए। अगर दर वार्षिक है तो समय भी वार्षिक होना चाहिए, दर छमाही है तो समय भी छमाही के रूप में होना चाहिए, 2 छमाही, 3 छमाही, 4 छमाही। अगर दर त्रैमासिक है यानी कि तिमाही है तो समय भी तिमाही होगा। बात आ गई समझ में। तो बहुत बढ़िया सवाल था ये। अगला सवाल करिए, टाइप बदल रहा है, कर सकते हैं, देखिए। चलिए अगला सवाल है हमारे पास। अगले सवाल में आपसे कहा गया, टाइप बदल रहा है भैया, टाइप डाल लेना सब लोग। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 16/9 गुनी हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर बताएं क्या होगी। चलिए देखिए, आराम से बैठिए, सवाल समझिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, ऐसे सवाल पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। आपसे कहा गया 2 साल में, समय कितना है, तो कितने गुना हो गई, 16/9 गुना हो गई। ठीक, इसका मतलब है अगर हमारा मूलधन होता P तो हमारे पास A हो जाता 16/9 P, 16/9 गुना हो गई। इसका मतलब है अगर P बराबर P तो A बराबर 16/9 P, 16/9 गुना हो गई ना। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता था, A बराबर P 1 प्लस R/100 की पावर T या N। तो हमारा कितना है, 2 है। चलो पहले फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, अब इसमें वैल्यू रख रहे हैं। A की जगह 16/9 P, P की जगह P 1 प्लस R/100 की होल पावर 2। ठीक है भाई, P से P उड़ा दिया, P से P उड़ा दिया। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये बचा 16/9 बराबर 1 प्लस R/100 की होल पावर 2। आप क्या करोगे, सबका वर्गमूल ले लोगे, स्क्वायर रूट ले लोगे दोनों पक्षों का, सभी चीजों का वर्गमूल लेना है आपको। तो 16 का वर्गमूल और इसकी पावर 2 है ना, जैसे हम लिखे x² और हम कहें इसका वर्गमूल निकालो तो क्या आएगा x। ऐसे ही यहां पर जब आप इसका वर्गमूल लोगे तो पावर क्या बचेगी, 1, 1 प्लस R/100 ये बचेगा, 1 इस तरफ जाएगा तो R/100 बराबर क्या हो गया, 4/3 माइनस 1, R/100 बराबर 1/3, तो R बराबर 100/3।
यानी कि 33 सही 1/3% आपकी दर। और सवाल सॉल्व। दोबारा देखो, ये वैल्यू दी गई थी, ये फॉर्मूला, वैल्यू रखी, वर्गमूल लिया, सॉल्व किया, आर की वैल्यू आ गई। नोट करो, नोट करो जल्दी। इसको नोट करने के बाद सवाल एक बार दोबारा पढ़ लीजिएगा। हो गया भाई, हो गया नोट? जल्दी करो, तेजी में करो। राइटिंग बना के तो नहीं लिख रहे, जल्दी जल्दी लिखो। ये है असली कॉपी, देखो पता नहीं लग रहा लिखा क्या है। एक पन्ने ने लिए बैठे। उससे ले लो, 2 पन्ने दे दो यार, 2 पन्ने उसे। चलो भाई, हो गया नोट। देखो अब सुनो ध्यान से, ये है डिटेल, ये क्या है? जब आपकी समझ काम नहीं करे, जब आप सवाल को समझ नहीं पाए, तब डिटेल से करें। लेकिन अगर आप में समझ है सवाल की जरा सी भी, तो आप सवाल सिर्फ 2 या 3 लाइन में खत्म कर देंगे। देखो आप बता रहे, सवाल नोट हो गया, आंसर तो पता ही। अब देखो कैसे करेंगे। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि एक सवाल से कई सारे सवालों की ट्रिक आपको पता लगने वाली। राशि कितने गुना हो गई? 16/9 हो गई ना राशि। राशि कितने गुना हो गई? 16/9। कितने साल में? अगर 2 साल में होगी तो इसका वर्गमूल लेना है, अगर 3 साल में होगी तो इसका क्यूब रूट लेना है, अगर 4 साल में होगी तो इसका फोर्थ रूट, चतुर्थ मूल लेना है। समझ गए? कितने साल में हुई, इसका क्या लोगे? वर्गमूल। वर्गमूल कितना हुआ? आ गया। अब 1 साल में कितने परसेंट हो गई? ठीक, इसको आप सॉल्व करोगे, ये आएगा। कोई भी चीज 100% मानी जाती है। क्या मानी जाती है? 100% थी, कितने परसेंट हो गई? 33 सही 1/3%। 1 साल में। ये कितने साल में थी? 2 साल में। वर्गमूल लिया तो 1 साल में, 100 का गुणा किया तो परसेंटेज में कितना परसेंट हो गई? 1 साल में 133 सही 1/3% हो गई। बोलो 1 साल में कितना हो गई? 1 साल में कितना हो गई? थी कितनी? बढ़ी कितनी? आपका आंसर खत्म हो गया। तो ठीक, कितनी लाइन लगी? ये आपको समझा रहे थे तो आप कितनी लिखते? खत्म। ठीक है, पेपर में ऐसे करना है। अब नहीं आ रहा, भूल गए, लाइट चली गई, पेपर की नहीं तुम्हारी, तो फिर डिटेल। ओके, अब अगले सवाल में मजा आएगा तुम्हें। अब अगले सवाल में बताओ कितने गुना हो गई है। पढ़ लो पहले, सब लोग सवाल पढ़ लो। अगले सवाल में कितने गुना हो गई? भैया जो बोलेगा नहीं उसे आएगा नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट के संग ये शर्त है, अंदर से आवाज आनी चाहिए। कितने गुना हो गई? कितने गुना हो गई? 9/4 गुना हो गई। कितने साल में हो गई? 2 साल में हो गई ना। ये कब हो गई? 2 साल में हो गई। तो हम क्या लेंगे? वर्गमूल लेंगे। तो क्या होगा? कितने साल में? कितनी हो गई? थी कितनी? कितनी बढ़ी? तो दर क्या है? आंसर खत्म हो गया।
तो ये अपना हवाई तरीका हो गया, हवा में हो गया सवाल, लिखना ही नहीं है। अभी तो हमने लिखा है, तुमसे बात कर रहे हो, तुम करते तो लिखते क्या, कहते हो गया सवाल, बस कर दो फिर टिक। अगला सवाल, ठीक है, पढ़ लो अच्छे से, और जहां मन हो, जहां कंफ्यूजन हो, तुरंत डिटेल पे आ जाओ, डिटेल से आंसर आएगा, बड़े अच्छे से आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। जिस सवाल को करने का मन हो उसको डिटेल से करना, और आंसर नहीं आया तो हमसे तुरंत पूछना, लगे हुए हो बात करने में, पूरी लाइन ही स्पेशल है। तुम पेपर में ही नहीं थे, दूसरा पेपर में था तो मेरिट में नहीं था, तीसरे के पास कॉपी नहीं है, यानी कैसी लाइनें हैं? और फिर कुछ पूछोगे तो शर्माओगे। अभी बताओ ये कितने गुना हो गई? 3 गुना? 3 साल गुना बताओ यार। कौन सा सवाल था? 15वां सवाल देख लो भाई सब लोग। 125 सही, 125/64 गुना। अब देखो ध्यान से सुनो, कितने साल में? 3 साल। दो जानकारियां हमने उठाई, 125/64 कितने साल में? 3 साल। रोशन, ठीक, कितने साल में? क्या करोगे? ठीक, क्यूब करेंगे। दो में क्या किया था? तब मजाक के मूड में यार, 2 साल में तुमने वर्क किया था कि वर्गमूल किया था? तो फिर क्या करोगे? तो मूल करो ना यार, तुम और उसका और घन करवा रहे, क्या करेंगे बताओ? तो 125 का घनमूल और 64 का, ये हो गया 1 साल। परसेंटेज में बदलने के लिए क्या हो गया? 125%। कोई भी चीज होती कितनी है? कितनी हो गई? 125% होगी ना, कितनी बढ़ गई 1 साल में? दर क्या है? आंसर खत्म। कितना अच्छा तरीका है, बस पेपर तक याद रहे। अब होता क्या है, एक सामान्य समस्या हम आपकी बताते हैं और आप लोगों ने महसूस भी करी होगी, और उसके हल पे भी अपन लोग बात करेंगे। अभी अपन लोग आमने सामने हैं, बढ़िया माहौल है, ठीक, ट्रिक अपने सामने है, डिटेल लगा चुके हैं। अभी अपन जितने सवाल करा दें, हम 50 सवाल करा दें, तुम हवा में आंसर बता दोगे, लेकिन जैसे ही समय गुजरेगा तो हम ये भूल जाएंगे ये कैसे होता था, फिर हमें डिटेल याद आएगा। इसीलिए हम आपको डिटेल कराते हैं, जिससे वो तो हमेशा ही याद रहे। अब कहोगे सर ये कैसे याद होगा? तो ये याद होता है प्रैक्टिस से। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये जो ट्रिकें हैं ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, ठीक है। आपको डिटेल क्यों याद है? पता है आपको डिटेल क्यों याद है? डिटेल इसलिए याद है कि आप बचपन से डिटेल पढ़ते आ रहे हो। इतने साल में जो अपना दिमाग होता है उसका कार्य करने का तरीका क्या है? जब भी आप कोई काम पहली बार करते हो, जैसे आपने साइकिल चलाना सीखी थी, तो पहली बार कितनी सावधानी से सीखी थी? गिर भी पड़ते थे, और धीमे धीमे कैंची, फिर डंडा, और फिर साइकिल आई थी ना सीट पे, ऐसे ही सीखी थी सबने, ऐसी हमने भी ऐसी सीखी थी। लेकिन जब अपन कैंची, डंडा और सीट पे आ गए, उसके बाद फिर अपन दोनों हाथ पकड़ के बिल्कुल ऐसे चलाते थे कस के कि हैंडल नहीं छूट जाए, है ना। उसके बाद अब क्या स्थिति है? अब तो खैर साइकिल कम लोग चला रहे, अब तो कोई हैंडल भी छोड़ दें, और नहीं तो कोई ऐसे करके हैंडल पकड़े, एक हाथ में मोबाइल है ना, बिना देखे चल रही। ये क्यों हुआ पता है आपको? आपके दिमाग में एक पाथ बन गया। आपका जो दिमाग है ना, प्रैक्टिस से दिमाग में एक पाथ बन गया, एक रास्ता बन गया, और वो आपके दिमाग को पता है, वो कमांड देता है, और साइकिल आपकी बढ़िया चलती है। आप चाहे बात कर रहे हो, चाहे कुछ कर रहे हो, गाना भी गा रहे हो, सब कर रहे हो, साइकिल चल रही हो। पहले ऐसा लगता था गाना छोड़ो बाजा नहीं बज जाए, लगता था। तो ये स्थिति थी। यही होता है जब आप सवाल करते हो। अब ये आपके बार पहली बार आप कर रहे हो, तो अपने दिमाग में इसका जो पाथ है वो नहीं बना। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इसका पाथ बन जाएगा, फिर आपको ये चीज याद हो जाएगी। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर ये चीजें आपको याद रखनी है तो, ठीक। आप अगर अभी टाइम खर्चा करोगे तो पेपर में टाइम नहीं लगेगा, और अभी टाइम बचाओगे कि हमने 2 सवाल लगा लिए और हमें तो आ गया, तो पेपर तक जाते जाते 32-35 चैप्टर, उनमें इतने सारे टाइप और उनकी ट्रिकें कितनी याद रहेंगी यार? सब मिक्सअप हो जाएंगी, सब भूल जाओगे, इसी चैप्टर की मिल जाएंगी आपस में।
तो मैं ये समझ में नहीं आएगा कि डंडी खींचनी है कि वर्गमूल करना है कि घनमूल करना क्या है कि नीचे वाले नंबर का गुणा होगा। अभी तुम देख रहे हैं ना, इसमें अपनी 4-5 ट्रिकें बन गई ना इसी चैप्टर में, तो सब मिल जाती हैं। तो प्रैक्टिस आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब बाकी आपकी मर्जी, जैसे करना हो करो। डिटेल करना है तो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं लगती, लेकिन अगर ट्रिक से यूज करना है तो प्रैक्टिस लगेगी, ठीक। चलिए, तो ये सवाल हो गया 15वां। 16वां सवाल आइए। 16वां सवाल पढ़ लीजिए सब लोग। पहले तो ये बताओ, ऐसा ही है कि अलग है भाई? अलग है तो फिर टाइप डाल लो, न्यू टाइप। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 साल में दोगुनी हो जाती है, कितने समय में 8 गुनी हो जाएगी? चलो देखो, 4 साल में दोगुनी हो जाती है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक। तो एक बार डिटेल फिर शॉर्ट। तो देखो भाई, डिटेल क्या है। मान लो हमारे पास राशि पी थी, तो वो हो जाती है 2p, दोगुनी हो रही ना। कितने साल में? 4 साल में। दर हमको बतानी है, तो कैसे होगा सवाल? देखो, हमारा फॉर्मूला है a बराबर p 1 प्लस आर बाई 100 और इसकी पावर 2। तो a की जगह आप क्या लिखोगे? 2p, और यहां लिखेंगे p और 1 प्लस आर बाई 100, और पावर कितनी थी? 4 साल में थी ना दुगनी। अच्छा, ठीक। अब यहां पर लिखा हुआ है पावर 4, ठीक है, पावर 4 लिखा हुआ है। और आपसे पूछा क्या था इस सवाल में? अच्छा, 8 गुनी है। 4 साल में 8 गुनी हो रही है यार, गलत लिख दिया था हमने, 8p है। अरे, 2 गुनी थी ना। चलो, तो हमारे पास आ गया 2 बराबर 1 प्लस आर की पावर, आर बाई 100 की पावर 4, ठीक है भाई। हम 2 पे हैं, हम कहाँ हैं? 2 पे हैं। पहुंचना कहाँ पे है? 8, ठीक। तो यहां पर आपको जो बात करनी है वो पावर में करनी है। आप ये नहीं कहोगे कि हम 4 का गुणा कर देंगे, ठीक है। आप यहां पर ये नहीं बोलोगे कि हम 4 का गुणा कर देंगे। आपको 2 से 8 बनाना है, तो 2 से 8 कैसे बनता है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3। इसका मतलब है पूरे समीकरण का घन कर दो। क्या कर दो? घन कर दो। तुम ये वाला सवाल बता रहे थे क्या तब? क्यों? इसमें है घन कर दो। 2 का घन क्या होगा? 8। यहां पर 1 प्लस आर बाई 100, और देखो इसकी पावर 4 है। देखो ध्यान से, यहां पर एक गलती होती है लोगों से। यहां पर घन होगा तो पावर का क्या होता है? गुणा। तो यहां पर आएगा 8 बराबर 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर 12। 8 गुनी कितने साल में? 12 साल में हो गया, ठीक है। ये है डिटेल, नोट कर लो। फिर अभी शॉर्ट बता रहे हैं आप, डिटेल नोट करो। ऐसे में पावर हमेशा गुणा होती है, याद रखो, नहीं तो 4 का क्यूब कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। नोट करो जल्दी से, फिर हम सवाल बता रहे हैं आगे। इसका शॉर्ट बताते हैं। ठीक है भाई, हो गया। चलो, अब देखो समझाएं तुमको, अब समझ पे आधारित। सवाल पढ़ लो एक बार दोबारा। पढ़ लिया? 4 साल में 2 गुनी, 4 साल में 2 गुनी। मतलब शुरू में अगर हम 1 रुपया लेके बैठे थे तो 4 साल में कितने हो जाएंगे? 4 साल बाद वापस लो तो कितने मिलेंगे? 2। 1 जमा किया, मिलेंगे कितने? 2। आज जमा किया, 4 साल बाद 1 के कितने? 2 मिल रहे थे ना। हमने कहा और 4 साल रख लो, 2 के कितने हो जाएंगे? ठीक, हमने कहा और 4 साल रख लो, क्या हो जाएंगे? कितने साल लगे? कितने गुना हो गए? आंसर हो गया, खत्म। 4 साल में 2 गुनी। 4 साल बाद वो तुम्हें 2 रुपए देता, तुमने कहा और रख लो 4 साल। अगले 4 साल में 2 के क्या करेगा? 4 करेगा, 2 गुने हो रहे हैं ना। तुमने कहा और रख लो 4 साल, कितने करेगा? तो 8 गुने हो गए। कितने साल लगे? खत्म। अगर समझ है तो लिखना ही नहीं, ठीक।
हो गया। और एक चीज दिखाएं, 4 साल में 2 गुनी, 4 साल में 2 गुनी। तुम्हें कितनी करानी थी? 8 का मतलब होता है 2 की पावर 3। 8 का मतलब क्या होता है? 4 साल में, आवाज ही नहीं आ रही, 4 साल में, 4 साल में करनी कितनी थी? 8 का मतलब, 8 का मतलब साइकिल की चेन चढ़ाइए, कैसे चढ़ती है? आंसर खत्म। चढ़ गई चेन, खत्म। ठीक है। अब अगले सवाल में मजा आएगा। देखो अगले सवाल में कह रहे हैं 3 साल में 3 गुनी। इधर देखो अगला सवाल करें तुम्हारे सामने। अब जिससे मर्जी हो उससे कर लेना, डिटेल करना हो डिटेल करो, शॉर्ट करना शॉर्ट करो, तुम्हारी मर्जी। 3 साल में 3 गुनी। तुम्हें कितने गुनी चाहिए? 9 गुनी। तुम्हें कितनी गुनी चाहिए? 9 का मतलब 3 का स्क्वायर। चेन चढ़ाओ, आंसर कर दे नहीं है कुछ, आंसर आ गया। और पेपर में यही तो चाहिए, विद इन सेकेंड आंसर है। वहां होशियारी थोड़ी दिखानी की हम इक्वेशन बना लेते हैं, हम समझ लगा लेते हैं। क्या करना, चेन चढ़ाओ, आगे बढ़ो। ठीक, अगले सवाल पे आओ। अगले सवाल में कह रहे हैं 3 साल में 8 गुनी। 3 साल में 8 गुनी, 3 साल में 8 गुनी। तुमसे पूछ रहे कितने साल में दुगनी हो जाएगी। अब उल्टा सवाल पूछ लिया। ठीक, अब लगाओ इसमें आकर, 1 साल में आएगा। 3 साल में 8 गुनी, 3 साल में 8 गुनी। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें लाना किस पे, कितनी पूछ रहे थे? दुगनी। 8 से कहां आना? 2 पे आना। 8 से 2 पे कैसे आओगे? 2 को पता क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हो 8 की पावर, या ऐसे लिखो, 8 का मतलब होता है 2 का क्यूब। 8 का मतलब 2 का क्यूब, और तुम्हें 8 से क्या बनाना? 2। तो यहां क्या करोगे? 2 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3। इसकी पावर क्या है? 1/3। तो यहां पर तुम 8 की पावर क्या बनाना चाहते हो? 1/3। चलाओ साइकिल, क्या आएगा? 3 गुणे 1/3 क्या आएगा? 1 साल। आया था यही, 1 साल में दुगनी हो रही। आगे ठीक, डिटेल भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। 1 साल में दुगनी बता रहे ना, ऐसे ही तो बता रहे। 1 साल में दुगनी हो रही। 1 साल बाद 2 रुपए मिले, तुमने कहा 1 साल और रख लो, कितने हो गए? 4 हो गए। तुमने कहा 1 साल और रख लो, कितने हो गए? 8 हो गए। कितने साल में हुए? 3 साल में 8 गुनी, तो 1 साल में। ठीक, डिटेल भी कर सकते हो। ठीक है, चलो इसका डिटेल बता दें तुम लोग। उल्टा सवाल है, डिटेल बता दें। देखिए फॉर्मूला क्या था भाई? A बराबर P 1 प्लस R/100 की होल पावर T। कौन है भाई? तुम्हारा था? आदमी आदमी का फर्क रहता है। A का मतलब कितने गुनी करनी थी? बताओ कितने साल में कितनी गुनी थी? कौन सा सवाल था? 18वां। 3 साल में 8 गुनी हो जाती है। 8 गुनी 3 साल में। यहां पर कर दो 8P बराबर P 1 प्लस R/100। और कितने साल में? 3 साल। ठीक है भाई, देखो सब लोग ध्यान से देखो, ये हो गया। आप ले लो घनमूल। क्या ले लो? घनमूल। 8 से कहां आ गए? यहां पर क्या होगा? यहां पर 8 गुनी थी 3 साल में, 2 गुनी कितने साल में? आंसर खत्म। डिटेल, एक लाइन का डिटेल। ठीक है भाई, क्लियर है? तो इसके आगे के करीब 10 सवाल आप लोग लगा के लाएंगे। ठीक है, क्या हो गया? ठीक, 10-12 सवाल कम से कम लगा के लाइएगा। इसके आगे फिर कर लेते।